वैसे तो लफ्ज मिरासी का मतलब विरासत को महफूज रखने वाले से है, लेकिन पंजाब की आम बोलचाल में मिरासी का लफ्ज दरिया, मिट्टी और ज़रात की तरह आम है। किसी घर में पैदाइश के मौके पर खुशी का समा हो या मरने का शोक, ये मौके मिरासियों के बगैर अधूरे समझे जाते थे। लेकिन 1947 में मुश्तरका पंजाब की तकसीम में, जहां इस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद पंजाब के दोनों अतराफ नकल मकानी कर गई, वहीं जिद्दत की वजह से मिरासियों का किरदार इतना अहम ना रहा। एक चीज जो अब भी चली आ रही है वो ये है कि समाज में उनका मुकाम काबिल एहतराम नहीं। मिरासी जात पात पर मबनी कम्युनिटी है जो नस्ल दर नस्ल मौसीकी, मिज़ाह और फनून को खानदानी पेशों के तौर पर मुंतकिल करती रही है। जनूबी पंजाब की तरह शुमाली पंजाब में भी मिरासी बिरादरी से वाबस्ता कई गुलकारों ने अपनी शनाख्त छुपाने के बजाय फख्र से अवाम के सामने पेश करना शुरू कर दिया है। यहाँ की मिरासी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कई गुलकार हैं। पंजाब का ये तबका जो लोक दास्तानों और क्लासिकल मौसीकी में अपनी महारत पर फख्र करता था, मुबैना तौर पर निचली जात समझा जाता था। मौसीकी की दुनिया को बहुत ज्यादा कामयाब गुलकारों, नगमा निगारों और फनकारों की एक बड़ी तादाद देने के बाद भी मिरासी बरादरी के बारे में मरवजा समाजी रवैया बरसों में तब्दील ना हो सका। आज भी अगर नाम नेहात ऊंची जात या तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग गुलकारी या फनकारी के पेशे में इब्तिदाई जिद्दोजहद करें तो इस पेशे को रिवायती काम कहने के साथ उसे ममनुआ भी करार दिया जाता है। असल सवाल ये है कि असल मिरासी हैं कौन? जिम्मेदार तबके की सरपरस्ती में रहने की वजह से इस कम्युनिटी को कम समाजी दर्जा दिया गया था। मिरासी कम्युनिटी के बारे में नौ आबादाती तहरीरें बताती हैं कि इसने अपनी फनकाराना सलाहियत के बल पर पंजाब की मौसीकी के हवाले से दुनिया में मरकजी किरदार अदा किया। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में वो फारसी शायर हाफिज की लिखी हुई गजलें गाते थे। मिरासियों ने जहाँ क्लासिकी मौसीकी की रिवायत को बरकरार रखा है, वहीं पंजाब की लोक दास्तानें, पंजाब की लोक मौसीकी पर भी उनकी गिरफ्त मजबूत है। 1870 के आसपास जब आर्या समाज का पहला इजलास हुआ तो मिरासी मुसलमान भी भजन गा रहे थे, तो अंग्रेज देखकर बहुत हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। आज पंजाबी मौसीकी और गुलकारी बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त रखती है। आज की पंजाबी मौसीकी में जहाँ पंजाब के दही शनाख्त और एक मखसूस जात जट या जाट के शनाख्त के हक में गाने गाए जा रहे हैं, वहीं उसने मिरासी बिरादरी को मजीद मुतासिर किया। यूरोप में लोक गीतों को जमा करने की तहरीक चली तो उसमें से बहुत से माहिरीन पंजाब आए। पंजाब आने के बाद वो मिरासियों से पंजाब के लोक गीत सुनते और किताबों में लिखते। मुख्तलिफ किताबों में मिरासियों से सुनने के बाद रिकॉर्ड किए गए, लेकिन मिरासियों के नाम लिखकर उनकी शनाख्त नहीं की गई। इससे पता चलता है कि मिरासियों के बारे में मनफी रवैया अंग्रेजों ने भी अपनाया था। महाराजा रंजीत सिंह के लाहौर के दरबार में भी मिरासी बिरादरी ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन साथ ही उनके लिए कई काबिल एतराज लफ्ज भी इस्तेमाल किए गए। फकीर वहीद उद्दीन अपनी किताब दी रियल रंजीत सिंह में लिखते हैं वो फारसी में गीत गाने के भी माहिर थे। अंग्रेजी मुसन्निफीन की लिखी गई किताबों में चार्ल्स स्विस्टन की रोमांटिक टेल्स फ्रॉम दी पंजाब और रिचर्ड टेम्पल की दी लेजेंड ऑफ दी पंजाब शामिल हैं। रोमांटिक टेल्स फ्रॉम दी पंजाब में दर्ज कहानियों को चार्ल्स स्विस्टन नामी अंग्रेज मुसन्निफ ने जमा किया था। मिरासी हिंदुस्तानी मौसीकारों की नस्ल है। स्कॉटलैंड के हाईलैंडर्स और रूस के किसानों की तरह उनके पास जिंदगी के हर मौके के लिए एक गीत है। मिरासी पंजाब में अमीर लोगों के यहाँ मुलाजमत करते थे। वो पैदाइश और शादी की तकरीबात में शिरकत करते थे। वो अपने बाप दादा और खुद की तारीफों में लंबे लंबे गीत गाकर कई घंटे गुजार देते थे। साथ ही वो अपने आका या सरदार के दुश्मन को नीचा दिखाने वाले गीत गाते थे और दुश्मन की शिकस्त को बड़ा चढ़ाकर पेश करते थे। मिरासी खवातीन को कई मौके पर बुलाया जाता था। हिंदुओं के साथ मिरासियों के मौजूदा अमल की वजह से लोगों में खौफ का एहसास था। इसी हवाले से एक ऐसी कहावत का जिक्र किया है कि रात को लाठी के बगैर ना चलो और मिरासी को जात पात ना सिखाओ। बहरहाल कोई कुछ भी कहे, मिरासी बिरादरी फनी सलाहियतों के एतबार से खुद कफील समझी जाती है। जदीद व कदीम पंजाबी मौसीकी उन्हीं की बदौलत जिंदा है, लेकिन उन्हें उनके फन के बदले जो हौसला अफजाई मिलनी थी वो शायद भरपूर तरीके से ना मिल सकी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।